कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने की, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनने की। ये वानप्रस्थ अवस्था है इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाने की, पावन बनने का मैसेज सबको देने की, भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम सब, ऊंचे ते ऊंचे सुप्रीम टीचर से शिक्षित हो रहे हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन ही हमारे पेपर हैं जिन्हें पास कर पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है हमें। इस डिग्री के लिए हमें सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना है। एक भी आत्मा असंतुष्ट अगर रह गई तो पास विद ऑनर की डिग्री नहीं मिलेगी। ड्रामा की समझ मिली है कि हम सब अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम आज देख रहे हैं। बिगड़े हैं हम तो बिगड़ा हुआ स्वरूप देख रहे हैं, इसलिए कोई शिकवा कोई शिकायत हम कायदे से कर नहीं सकते हैं। अब तो हमें ठीक होना है और सब कुछ ठीक करना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने के लिए सामना करने के लिए आ जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आ जाए, लेकिन हद की कामना से मुक्त बन संतुष्टता की विधि से चेहरे द्वारा सदा प्रसन्नता की झलक दिखानी है। मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से हमें सदा संतुष्ट ही रहना है। ब्राह्मण जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही हैं, लेकिन जितना जितना सभी आत्माओं की संतुष्टता की आशीर्वाद लेंगे, सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिटर्न मिले तो समझना है कि हम संपूर्णता के समीप आ रहे हैं। हमें सब कुछ सहन करना है क्योंकि हमारी विस्मृति का परिणाम है, ये हमको समझ में आ गया है। आत्मा भाई हैं सब, स्मृति से जो कमियां हैं उनमें उसको समाना भी है। सहन करके समाकर सभी से संतुष्ट रहकर ही हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। अगर हम उनसे असंतुष्ट रहेंगे तो वो हमसे और 4 गुना असंतुष्ट रहेंगे और एक दीवार बन जाएंगे। हमको पास विद ऑनर की डिग्री मिलेगी ही नहीं। पुनः सच्चाई की तरफ अगर हम चाहते हैं कि वो सब लौटें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें सहनशीलता का और समाने की शक्ति का सहयोग दें। इस तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि जो अपने आप से, जो अपने पुरुषार्थ से व अपनी सर्विस से, ब्राह्मण परिवार से, संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। ड्रामा के राज को समझते हुए सभी आत्माओं के संपर्क में हमें अपने को संतुष्ट ही रखना है। किसी का क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, अंदर से भी नहीं करना, बाहर से भी नहीं करना। कभी कभी होता है कि मुख चुप है लेकिन अंदर में चलता है, अंदर में भी नहीं चाहिए। वो वाइब्रेशंस उस रूह तक पहुंच जाएंगे, फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि सदा हमें अपने को संतुष्ट रखना है, तभी हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। इसमें हमको विजयी बनना है। जो इसमें विजयी बनते हैं, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने में, वही फिर विजय माला का मणका बनते हैं। असंतुष्ट रहेंगे, असहनशील रहेंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, स्वार्थ रखेंगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पास विद ऑनर बनने के लिए हमें सभी द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। जो जैसा भी है इस समय सभी को स्वीकार करना है और सतुगुणी सत्यु की विशेषताओं का सहयोग देना है। पासपोर्ट लेने के लिए हमें सभी से संतुष्ट रहने के लिए खुशी खुशी सहन करने की और समाने की शक्ति को धारण करना है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। प्रभाव मुक्त रहते हुए हमें सभी को सत्यता, दिव्यता का, परमात्म खजानों का सहयोग देना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत कर अपना बनाना है। संतुष्ट मणि का टाइटल कमाना है। स्वधर्म के विपरीत जाकर सब इस समय निराश हो गए हैं, थक गए हैं। बाप समान रहम दिल बनकर सेवा के द्वारा सभी को सहारा देना है। निराशा की जगह उम्मीद जगानी है। थकी हुई आत्माओं में उमंग उत्साह जगाना है।
सभी का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ गया वो अथक बन जाता है और निराशा में फिर से उम्मीद जग जाती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। समझ देते हैं सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा कि पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए, तभी सच्चे साहिब को राज़ी कर सकते हैं, उनसे दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फिर सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप आपको याद कर सकते हैं। सहज ही फिर एक संकल्प में स्थित होकर ज्वाला रूप की याद का अनुभव भी कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैला सकते हैं। समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कर सकते हैं। सच्चाई की शक्ति है तो हमसे कोई उल्टा कर्म हो नहीं सकता है। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। हम सब शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमें बाप समान सच्चा पैगंबर बनना है, मैसेंजर बनना है और सभी को घर चलने का मैसेज ज़रूर देना है, क्योंकि घर चलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तब आत्माएं परमात्मा के साथ जुड़ेंगी, तब झूठ खंड के झूठ को उतारेंगी और सचखंड की सच्चाई को या फिर अपनी पवित्र धाम घर की जो पवित्रता है उसको धारण कर पाएंगी। इसलिए संदेश सभी को देना है। झूठ खंड में आत्माएं स्वयं को शरीर समझना शुरू कर देती हैं, इसलिए दैहिक कमी कमजोरियों की शिकार हो जाती हैं। शरीर की आइडेंटिफिकेशन से खुद को देखती हैं, इसलिए औरों से बेहतर दिखने की तमन्ना में फैशन की तरफ बुद्धि उलझ जाती है। सारा दिन सबका मन जो है फैशन में ही भटकता रहता है। फैशन के माध्यम से औरों का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाने का जोश आता है। ये कशिश करना या कशिश में आना ही आत्मा को पतित बनाता है, हमें अधीन भी बनाता है, आकर्षण विकर्षण में लाता है। हमें तो देह को देखना ही नहीं है, भ्रिकुटी में आत्मा को देखने की प्रतिज्ञा को निभाना है। इसलिए हमारे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें इस पतित दुनिया में फैशन बिल्कुल नहीं करना है। हमें तो इतनी सादगी से, इतनी रूहानियत से रहना है कि किसी की भी नज़र हम पर न जाए। हमें तो शिव पिता परमात्मा खूबसूरत दुनिया में लेकर जा रहे हैं, जहाँ झूठ नहीं है, जहाँ बनावटीपन नहीं है, नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। वैसी दुनिया में चलने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल रहना है, रॉयल्टी से रहना है। देह अभिमान में हम आत्माएं बहुत सारे दैहिक बंधनों में आ जाते हैं और उन्हें अपना स्थायी संबंधी समझने लग जाते हैं, उनसे मुँह कर बैठते हैं। अब सच्चाई से परिचित कराने वाले शिव पिता परमात्मा संगम युग में हम सभी आत्माओं के सर्व संबंधी बनने का ऑफ़र करते हैं, ताकि उन्हें हम अपने संबंधी बनाएं और सर्व संबंधों का उनसे रस ले लें। एक बार बाबा सर्व संबंधों का अनुभव करा देते हैं, फिर सारे दुनिया के संबंध फीके लगते हैं और आत्मा सहज ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन जाती है। खिवैया पतित पावन शिव पिता परमात्मा ही सच्चे मैसेंजर हैं। हम आत्माओं को सच्चा पैगाम देते हैं। श्री श्री शिव पिता परमात्मा हमें इस कदर शिक्षित करते हैं कि हम श्री का टाइटल कमाकर सूर्यवंशी घराने में जा सकते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाले भारतवासी बनना है हमें। स्वर्ग की जो आदि विशेषताएं हैं उनको धारण कर स्वर्ग की स्थापना में जो मदद करते हैं वही भारतवासी कहलाते हैं। हमने भारत को नर्क बनाया, अब हमको भारत को स्वर्ग बनाना है, तो हम सजाओं से छूट जाएंगे। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हम सभी आत्माएं बन रहे हैं। तीसरा समझ का नेत्र हमको शिव पिता परमात्मा ने दिया है। हमारे बुद्धि के कपाट को खोला है, तो अब इस तीसरे नेत्र को बंद नहीं होने देना है। समझ बरकरार रहे, हमारे चित्त पर इमर्ज रहे, ताकि अब हम समझ से पार हो जाएं। इस विधि से हमको ज्ञान का दान देना है। समझ का पाठ बजाने से हम ज्ञान दान करके धर्मात्मा बन सकते हैं। सुनाने से ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब ज्ञान हमारे आचरण में आएगा तब आत्मा को अच्छा लगेगा और फिर आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ेंगी।
साइंस की वृद्धि और आजकल का फैशन स्वर्ग नहीं है, ये तो अपने साथ बहुत सारे दुख भी लेकर आता है। स्वर्ग राम राज्य जो शिव पिता परमात्मा स्थापन करते हैं, उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। वहाँ पर कोई हिंसा नहीं है, किसी भी तरह का छल कपट नहीं है। आत्मा रूपी पार्वतियाँ तो साधारण रहते हुए श्रीमत पर चल काल पर जीत प्राप्त कर अमरलोक का वर्षा लेती हैं। तो संगम युग में पार्वती होती है, वो तो ऐसे ही चित्र बना देते हैं जिसमें पार्वती को बहुत फैशनेबल दिखाते हैं और फिर समझते हैं कि जब पार्वती इतना फैशन करती है तो हम भी कर सकते हैं। स्थूल फैशन थोड़ी करती है पार्वती। पार्वती तो बहुत साधारण रहती है। आत्मा को पार्वती कहते हैं, लेकिन वो फिर शरीर को पार्वती समझते हैं। अब दंत कथाएं हमको नहीं सुननी है, सत्य शिव पिता परमात्मा से ही सुनना है हमें। हम सो पावन थे, फिर विस्मृत होकर हम सो पतित बने। अभी स्मृति मिल रही है तो हमें फिर से पवित्र जरूर बनना है। संगम युगी बने हैं तो ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हमको चलना है। शूद्रपन वैश्यपन का संपूर्ण त्याग करना है। सारे चक्र को बुद्धि में रखते हुए हमें फिर से अनादि आदि की तरफ लौटना है। शिव पिता परमात्मा संग रहकर हमें बुद्धि को फर्स्ट क्लास बनाना है। श्रेष्ठ कर्म सीखकर हमें अकर्म के संस्कार बनाने हैं, जिसमें किसी के साथ भी कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। श्रीमत के विपरीत चलने से विक्रम बनते हैं। रावण की मत पर चलकर हमें कोई भी विक्रम अर्थात पाप कर्म नहीं करना है। अब नीचे हमको नहीं गिरना है, कर्म बंधनों में हमको नहीं फंसना है। वाणी से परे सभी रूहों को जाना है, फिर चाहे वो छोटे या जवान या वृद्ध शरीर में हो। इसलिए सभी को परमात्मा का परिचय जरूर देना है और उन्हें याद करने का भी संदेश देना है। पावन बनकर ही पवित्र धाम घर में हम चल सकते हैं, इसलिए हमें पावन जरूर बनना है। सतयुग में कोई बुरा कर्म होता नहीं है, इसलिए अच्छाई के, सत्यता, दिव्यता के संस्कार हमको धारण करने, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए हमको संस्कार यहीं पर बनाने हैं। अब हमें न अपनी मनमत पर चलना है तो न दूसरों की मत पर चलना है, क्योंकि दोनों ही की दोनों रावण के प्रभाव में है। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है। मनमत पर या परमत पर चलने से विक्रम होते हैं और अभी विक्रम करने अलाउड नहीं है, जबकि विक्रम ऑलरेडी हमने बहुत कर रखे हैं, उसको भी सेटल करना है। पवित्र दुनिया खत्म होने से पहले हमें संपूर्ण पावन बनना है। नई नॉलेज, नई दुनिया, पावन अमरलोक में जाने के लिए है। तो अब हमें नवीनता सारी धारण करनी है, नए संस्कार, नई आदतें धारण करनी है। जब हम श्रीमत पर चलेंगे तो सब कुछ नया हो जाएगा। हम सभी आत्माएं पाप आत्मा से धर्मात्मा बन रहे हैं, इसलिए अब हमको कोई भी पाप कर्म या अधर्म नहीं करना है, बल्कि अब हमें समझ से पाठ बजाना है, ज्ञान स्वरूप होकर पाठ बजाना है। ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, कैसे हमें सभी के साथ व्यवहार में आना है। तो प्रैक्टिकल जो सिखाता है ज्ञान, वो हमें प्रैक्टिकल में करके सबूत देना है। अधर्मियों का संग हमको बिल्कुल नहीं करना है। समझ की आंखें अभी खुली हैं, कपाट अभी खुले हैं। शिव पिता परमात्मा ने हमको सच्चा ज्ञान दिया है, तो अब इसे बंद नहीं होने देना है। हम आत्माएं सब कुछ देह के द्वारा करते हैं, इसलिए आत्मा का निखरना है, आत्मा को निखरना है, शुद्ध बनना है। राजयोगी बन कर्म इंद्रियों से कर्म हमको कराना है। हम सब पतित से पावन बन रहे हैं, ये हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। रावण पाप आत्मा बनाता है, इसलिए देह अभिमान में बिल्कुल नहीं आना है। अंदर मौजूद रावण को बहुत काल तक यूज नहीं कर उससे मुक्त होना है। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के बाहर निकलते हैं तो रावण अपनी शोक वाटिका में ले जाता है, तो उसकी मत पर हमको चलना नहीं है। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है। बाबा की समझाने को समझ हमें अब विक्रमाजीत बनना है। एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहना है और कहीं भी हम आत्माओं की बुद्धि का योग लगना नहीं चाहिए। पतित पावन स्वयं आकर अपना और हमारा परिचय देते हैं। ड्रामा का सत्य भी हमको बताते हैं। सुधरने की सुंदर सहज सरल विधियाँ और युक्तियाँ भी बताते हैं। तो ऐसे मीठे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें स्वर्ग का मालिक जरूर
बनना है, उमंग उत्साह रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना है। सदा स्नेही, सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले, प्रत्यक्ष फल देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए